टीजीटी फिजिक्स मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 67 और इसमें हम बात करने वाले हैं असमटोट्स। ठीक है, टॉपिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं असमटोट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन असमटोट्स से बनता रहता है, यूपी टीजीटी हो या यूपी पीजीटी हो, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। ठीक है, तो असमटोट्स देखा जाए तो कई टाइप्स में होता है फॉर्म इसकी, तो इसके कई मेथड भी होते हैं। ठीक है, तो असमटोट्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं पहले लिखा देता हूँ, तो उस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स है असमटोट्स के पे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं। जैसे कि कोई कर्व है nth डिग्री की, ठीक है, जैसे y की पावर n a1 y की पावर n माइनस 1 x प्लस a2 y की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n इक्वल टू 0। ये nth डिग्री की इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है y अपॉन एक्स की पावर n प्लस a1 y अपॉन एक्स की पावर n माइनस का 1 और प्लस a2 y अपॉन एक्स की पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस an इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं xn y अपॉन एक्स को फंक्शंस ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स की पावर n माइनस का 1 f1 ऑफ y अपॉन एक्स प्लस का एक्स की पावर n माइनस 2 एंड f2 ऑफ y अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। यहाँ पे यानी कि इस टर्म में फंक्शंस आ जाता है। तो ये एक फॉर्म बनती है m प्लस सी अपॉन एक्स ऑन वाई अपॉन एक्स की जगह अगर हम रख दें, यानी कि m प्लस सी अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट अगर कर देते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, यानी कि एम एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे पुट किया जाता है। यानी कि जो भी इक्वेशन एक्स के टर्म में होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट कर देते हैं, वहाँ पे सेपरेटिंग करके एम वाई और एक्स की वैल्यू फाइंडिंग कर ली जाती है, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में जो वैल्यू आती है वो पुट करने पर जो वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या बनती हैं, असमटोट्स बनती हैं। ये तो थी पहली वाली फॉर्म पे डिपेंडिंग। इसके आगे दो तीन फॉर्म आएंगी, फिर पैरेलल में भी आएगी, कई एक फॉर्म इसमें आने वाली हैं। तो ये पहला पॉइंट था, यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में किस प्रकार रखी जाती हैं। अब जो कर्व्स है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट्स बनता है, जो कर्व्स बनती है, एवरी स्ट्रेट लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन्स होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन, एवरी वन प्रत्येक स्ट्रेट लाइन के लिए मस्ट इंटरसेक्ट ए कर्व ऑफ एन odd डिग्री इन एट लीस्ट one real points for every equation of an odd degree has one real roots। ये पॉइंट कई बार आ चुका है एग्जाम में कि एवरी जो स्ट्रेट लाइन है मस्ट बी इंटरसेक्ट ए कर्व एन और डिग्री एट लीस्ट वन रियल पॉइंट, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो किसी कर्व पर और डिग्री की है तो कम से कम एक रियल पॉइंट से ज़रूर होता है। या ये भी कह सकते हैं फॉर एवरी इक्वेशन ऑफ एन और डिग्री हैज़ वन रियल रूट। ये पॉइंट्स में भी रिलेशन बन जाता है। मान लिया दे दिया क्वेश्चन, एवरी इक्वेशन ऑफ एन और डिग्री हैज़
ऑप्शन बना दिए, 1 रियल रूट्स, 2 रियल रूट, 3 रियल रूट्स या nth रियल रूट्स, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, या इनफाइनाइट रियल रूट या अनइनफाइनाइट। तो उसमें से ऑप्शन बनेगा हमारा 1 रियल रूट। एवरी इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री की कोई भी इक्वेशन होती है हैज़ 1 रियल रूट। तो ओड डिग्री की इक्वेशन जैसे कि x³ प्लस मान लिया ओड डिग्री की होगी 3x है, 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो इस तरह से कोई इक्वेशन है ओड डिग्री की है, तो उसका कम से कम क्या होता है 1 रियल रूट्स जरूर होता है, ठीक है। ओड डिग्री की इक्वेशन का एक रियल रूट्स हैज़ 1 रियल रूट्स, ठीक है। तो ये मैं एक पॉइंट के तौर पे इसको यूज करूँगा, क्योंकि आगे ऐसे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं और पता भी नहीं लगता कहाँ से आए, वो सब इन्हीं पॉइंटों से बने होते हैं। अगला पॉइंट है इसी प्रकार, ए टेंजेंट टू ए कर्व, ए टेंजेंट टू ए कर्व ऑफ nth डिग्री कैन नॉट मीट it in more than n-2 points. Besides its point of contact, ठीक है। क्वेश्चन है एट टेंजेंट टू ए कर्व, यानी कि कर्व का कोई टेंजेंट है ऑफ nth डिग्री कैन नॉट मीट इन मोर देन n-2 पॉइंट्स बिसाइड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं वो n-2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, n-2 मीट इन द n-2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी n डिग्री का कोई कर्व्स है, उसके जो मीट पॉइंट होंगे यानी कि जहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहे होंगे वो n-2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट वाले पॉइंट्स हैं, और वो डायरेक्ट पॉइंट जैसे TGT NPGT में कभी कभी आ जाते हैं तो क्लियरिटी नहीं होती कहाँ से आया क्या है, तो वो सब पॉइंट्स हैं, उन ये लैंग्वेज वाले छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है ऐसा ही हमारा, एवरी टेंजेंट टू ए कर्व ऑफ एन ओड डिग्री must meet it in one other real points besides its point of contact. Every tangent to a curve, यानी किसी भी कर्व का कोई टेंजेंट ऑफ एन ओड डिग्री, अगर ओड डिग्री कोई कर्व है, मस्ट मीट इज द वन अदर रियल पॉइंट्स बिसाइड इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वही है ओड डिग्री का है तो उसका कम से कम 1 रियल पॉइंट्स जरूर होता है। तो ये भी उसी पॉइंट्स पर डिपेंडिंग है, ओड डिग्री में का जो पॉइंट्स है वो कम से कम जहाँ मिलता है वो एक रियल रूट्स या रियल पॉइंट्स जरूर होगा। अगला पॉइंट इसी प्रकार से है, एवरी tangent to a curve for the third degree meets the curve in one and the other at real points। यानी कि एवरी टेंजेंट टू ए कर्व, यानी कर्व का प्रत्येक टेंजेंट फॉर द थर्ड डिग्री मीट्स, अगर 3 डिग्री का है, ऑफ द कर्व वन या अदर ऑफ रियल पॉइंट, एक पॉइंट तो कम से कम होगा या उसके आगे भी और किसी रियल पॉइंट्स पे होगा। 3 डिग्री का है तो कम से कम एक 1 पॉइंट्स होता है और उसके आगे कोई और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो 1 कम से कम एक रियल पॉइंट्स जरूर होगा। अगला पॉइंट्स बनता है कि असमटोट्स का ही है, तो यानी कि जो असमटोट्स होते हैं वो जैसे कि 9 असमटोट्स ऑफ ए कर्व,
asymptotes of a curve of the nth degree can meets it in more than n minus 2 points distinct from that at infinite. The no asymptotes of a curve for the nth degree can meet it the more than n minus 2 point distinct from it is infinite. मतलब कोई कर्व्स है और अगर वो n डिग्रीज की है, n डिग्री की कोई कर्व है, तो उसके जो असिम्प्टोट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं एंड कम से कम मोर देन n-2 से ज़्यादा होंगे और इन्फाइनेट्स की ओर, ठीक है। यानी कि असिम्प्टोट्स n डिग्री के असिम्प्टोट्स n डिग्री की कोई कर्व है तो उसके असिम्प्टोट्स n-2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये अगर छोटा सा पॉइंट इस तरह से लिया जाए तो ऐसे भी पॉइंट्स आ सकता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज बदल के इसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग सी फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ईच असिम्प्टोट्स, ये छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है। ईच असिम्प्टोट्स टू ए कर्व ऑफ द थर्ड डिग्री, अगर 3 डिग्री की है, intersect the curve in one point besides that at infinite। मतलब इसका भी यही है कि अगर 3 डिग्री की कोई कर्व है तो कम से कम उसका एक पॉइंट्स जरूर असिम्प्टोट्स पे बनता है, यानी कि एक असिम्प्टोट्स उसका जरूर होगा। 3 डिग्री की कर्व का कम से कम एक असिम्प्टोट्स होता है। ईच असिम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व ऑफ द थर्ड डिग्री इंटरसेक्ट द कर्व एट एनी बिसाइड्स एट इनफाइनाइट, यानी कि 3 है, 3 से ज़्यादा, मतलब एक है, एक से ज़्यादा आगे कुछ भी हो सकता है। अब आगे हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ क्वेश्चनों को लेके। जैसे कि एक मेथड तो y = mx + c वाला था, दूसरा मेथड हो सकता है सेकंड मेथड, वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे दोनों ही मेथड्स की ओर चलूँगा। जैसे कि वो छोटा सा एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 में जनरली फॉर्म है, पहली वाली फॉर्म y = mx + c वाली। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये x³ + y³ = 3ax/, फाइंड एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स में एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, एक क्वेश्चन कन्फर्म रूप से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमको एक क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक्स पे जाना है, यानी कम से कम हमको एक क्वेश्चन पाना है। पुट y = mx + c, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये मानेंगे, x³ + ये हो गया mx + c की पावर 3 = 3ax, y = mx + c हमने पुट किया, तो x³ + ये हो गया m³ x³ + का c³ + का 3mxc एंड mx + का c = 3amx² + का 3axc, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ + x की घात 3 वाला 1 + का m³ + c³ यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करेंगे 3mx² m² एंड c प्लस का 3mxc² = 3amx² + का 3axc, ठीक है। x² वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे, x³ हो गया 1 + का m³ प्लस का 3m² x² माइनस का 3amx² प्लस का 3mxc² माइनस का 3axc प्लस का c³ = 0। यहाँ पे x² वाला टर्म्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे x वाला टर्म कॉमन लेंगे, क्योंकि x³ 1 + का m³ प्लस x² और कुछ और कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, चलो उसको बाद में ले लेते हैं। 3m² c माइनस का 3am प्लस यहाँ पे
एक्स कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन, यानी mc² माइनस 3x कॉमन लिया ac प्लस का CQ इक्वल टू, यहाँ पे x की घात 3 वाला 0 है एंड x² वाला भी कोई नहीं है, x वाला भी कोई नहीं है एंड कॉन्स्टेंट भी कोई नहीं, ओनली 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि 1 प्लस का mq इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रियल रूट्स बनना चाहिए। अगर mq इक्वल टू -1 लेंगे तो रियल रूट्स नहीं बनेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। जहाँ पे रियल वैल्यूज आती है वहीं पर असिम्प्टोट्स बन पाता है, तो इस पर नॉट पॉसिबल होगा। अगर अगला पॉइंट्स लेंगे x² वाला, यानी m की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड नहीं हो पा रही है, इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट्स है x वाला, यानी कि mc² माइनस का ac इक्वल टू 0 एंड कॉन्स्टेंट है c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम अगर c कॉमन ले लेते हैं तो mc माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू 0 होगा, या mc माइनस a इक्वल टू 0, तो mc इक्वल टू a, तो m बराबर होगा a अपॉन c। ठीक है, तो c का मान 0 ही आ रहा है ज़्यादातर, और यहाँ पे अगर हम m कॉमन निकाल लेते हैं तो 3m यहाँ पे कॉमन निकलेगा, mc माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि या तो m इक्वल टू 0 होगा या mc माइनस a इक्वल टू 0 होगा, तो m इक्वल टू होगा a अपॉन c। तो m के मान भी हमको 2 मिल रहे हैं, m इक्वल टू 0 मिल रहा है, एंड 3 घात की क्वेश्चन है तो 3 असिम्प्टोट्स हमारे होने चाहिए, यानी कि m के 2 मान हमको मिले हैं और एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से, और c का मान 0 ही हमको प्रोवाइड हो पाया है। तो असिम्प्टोट्स इस प्रकार से हम 3 ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हमको m का मान इमेजिनरी टर्म में मिल रहा, तो उसको हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, दो जगह नहीं, m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू a अपॉन सी, m इक्वल टू a अपॉन सी दो जगह मिला है, एंड c इक्वल टू 0 ही हमको मिल पाया है। इसके लिए असिम्प्टोट्स होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, एंड यहाँ भी mx प्लस सी और यहाँ भी mx प्लस सी, तो m एंड c की वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं। इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, m का मान 0 एंड c का मान 0, यानी ये असिम्प्टोट हो गया y इक्वल टू 0। दूसरा असिम्प्टोट्स यहाँ से बनेगा y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि y इक्वल टू m का मान a अपॉन सी x एंड c 0, तो यहाँ से एक ये असिम्प्टोट्स हो जाएगा y इक्वल टू ax अपॉन सी। ये वाला भी यही बनेगा, यानी y इक्वल टू ax अपॉन सी, यानी कि इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो ax माइनस का cy इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से असिम्प्टोट्स के जो ऑप्शंस होंगे वो चेक कर लिए जाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे बनेंगे, यानी कि ax माइनस cy इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये दो हमारे आंसर निकल के आए हैं इस क्वेश्चन से। तो ये जनरल सा छोटा सा क्वेश्चन है कि पहली वाली फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी रख के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जनरली दूसरी फॉर्म में कभी क्लियर होती है, मतलब थोड़ी लेंथी भी हो जाती है। अब इसमें फाइंड असिम्प्टोट्स क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी पुट करेंगे और इसका असिम्प्टोट्स फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बड़ी समस्या है नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी रखें तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करने को आसानी से मिल जाता है। तो मैं इसकी दूसरी फॉर्म भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो मैं पहली फॉर्म भी अभी y इक्वल टू mx प्लस सी रख के ही आपको बता देता हूँ, और दूसरी फॉर्म में अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो जाए और इसके बाद दूसरी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हम कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन और ऐसा ही छोटा सा कोई ना कोई ट्राई कर लेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। एक क्वेश्चन असिम्प्टोट से मिलता रहता है, जैसे ये है 4x² प्लस का 8xy, भाई कि टाइम स्पेंडिंग हो जाता है इन क्वेश्चनों में, परंतु आता ज़रूर है इधर से। ठीक है, अब इसको y इक्वल टू mx प्लस सी से भी कर सकते हैं, mx प्लस सी से लेंथी होगा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म से करके बता देता हूँ।